हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 1 हल करेंगे, जिसके सभी प्रश्नों को अपन बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे और एकदम धीरे पढ़ेंगे ताकि अपन आराम से इनको समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन इसको। इस कार्यपत्रक को हल करने के बाद हम क्या करना सीख जाएंगे? दक्षता। दक्षता का मतलब इस कार्यपत्र को सही तरीके से हल करेंगे, सीखेंगे तो अपन इस कार्य में दक्ष हो जाएंगे। संख्याओं के स्थानीय मान को समझते हुए संक्रियाओं को हल कर सकेंगे। संक्रियाओं को कर सकेंगे कहने का मतलब ये हुआ कि अपन संख्याओं के स्थानीय मान को समझ पाएंगे और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी जोड़, बाकी या गुणा या भाग जिसकी भी संक्रिया दी हुई होगी हम उसको भी हल कर सकेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इधर इस क्वेश्चन में दी गई है एक संख्या और इस संख्या में से आगे जो संख्या दी है उसको घटाना है। बीच में यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह दिया गया है, तो इस चिन्ह के अनुसार अपन को ये घटाना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, ये इधर वाली साइड होती है इसको बाईं साइड बोलते हैं और इधर वाली साइड को दाहिनी साइड बोलते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब दाहिनी साइड से गिनते हैं हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आगे चलता रहेगा हज़ार, 10,000, इस प्रकार जो भी संख्या होगी उसको बोलेंगे हम। इसी प्रकार से आगे वाले जो दूसरे नंबर की संख्या उसमें भी इकाई, दहाई और ये सैकड़ा ये लिखे हुए हैं। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि इकाई के अंक में से इकाई का अंक ही घटाना है और दहाई के अंक में से दहाई का अंक ही घटाना है। तो पहली ऊपर वाली बड़ी संख्या ये है जो इसमें से आगे जो लिखा हुआ है इसको अंक को घटाना है। तो इकाई का अंक इसमें 2 है और इकाई का अंक इसमें 0 है। तो 2 में से 0 को घटाना है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 2 का 2 ही आ जाएगा, तो अपन इधर से लिखेंगे, ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में अब दहाई वाला अंक घटाना है। अब दहाई का अंक इसमें 8 है और इसमें दहाई का अंक 3 है। तो दहाई वाले 8 में से 3 को घटाना है, तो 8 में से 3 को कम करेंगे तो 5 आएंगे, तो दूसरे स्थान पे दहाई वाले स्थान पे लिख दिया, 5 लिख दिया। इसके बाद में सैकड़े का स्थान है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इधर 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 52 है। तो इकाई और ये दहाई, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर इसी का अगला है ये। तो इसमें क्या करना है, वही ऊपर वाले तरीका ही अपनाना है। इसमें इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, तो इकाई का अंक इसमें 1 है, तो 1 में से 1 घटाया तो 0, यहाँ पे 0 लिखना ही पड़ेगा। इस 0 का प्रभाव पड़ता है दाहिनी साइड वाले का, बाईं साइड वाले 0 का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे स्थान पे इसमें दहाई का अंक में 0 दे रखा है, दहाई के अंक में 0 दे रखा है यहाँ पे, और इसमें दहाई का अंक 7 दे रखा है। अपने को अच्छी तरह पता है कि 0 में 7 घटते नहीं हैं, तो हम अगले वाले अंक से एक अंक उधार लेते हैं। तो अगला वाला अंक 2 है और 2 से एक उधार लेंगे, एक दहाई लेंगे, तो उसमें 10 आते हैं। अब एक दहाई में 10 आए तो इस 0 के पास में 10 हो गए क्योंकि इसने उधार ले लिए एक दहाई। तो अब 10 आ गए, 10 में से अपन दहाई वाला अंक 7 घटाएंगे, 10 में 7 आराम से घट जाएंगे। तो 10 में से 7 को कम किया तो अपने पास बच गए 3। तो यहाँ पे दहाई का अंक इसमें लिख दिया, तो 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 लिखने के बाद में अब सैकड़े के स्थान पे एक उधार दे दिया था उसको, पहले वाले दहाई वाले अंक को, तो यहाँ पे बच गया 1 अंक। अब 1 अंक जो बच रहा है, तो इस 1 अंक में से इधर वाला सैकड़े का अंक घटाएंगे, तो 1 में से 1 घटा तो फिर 0 फिर आ गया, ये 0 हो गया। अब 9 ये हज़ार वाले स्थान पे है, तो 9 अंक में से घटाना है अपने को, इधर वाला हज़ार वाला अंक है। 9 में से 4 को घटाए तो कितना बच जाएगा, ये 9 में से 4 को घटाए तो बच गया 5। इस प्रकार से ये संख्या आ गई अपनी, ठीक है। ये ऊपर वाला हल हो गया था। इसी प्रश्न को इस तरीके से अपन साधारण तरीके जो आप जो करते हैं उस तरीके से अपन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई का अंक इसमें 1 है, इकाई का अंक इसमें 1 है, तो 1 में से 1 घटा तो इधर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर दूसरे स्थान पे दहाई का अंक इसमें 2 है, तो दहाई का अंक 2 है, तो 2 में से 2 घटाया तो भी 0 आ गया। फिर तीसरे हैं सैकड़े, मतलब सैकड़ा के स्थान पे 8 अंक हैं, तो इसमें सैकड़े का जो स्थान है 8, तो 8 में से 8 घटाया तो फिर तीसरे नंबर पे 0 आ गया। फिर चौथा है हज़ार के स्थान पे, तो हज़ार के स्थान पे 5 5 है, तो 5 में से 5 घटाया तो फिर 0 आ गया। अब 10,000 का स्थान है, दे और है का मतलब हुआ 10,000। अब 10,000 3 में से इस 2 को घटाया तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये इसका उत्तर आ गया। फिर इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, तो ये 10,000 हो गया इस प्रकार से।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इकाई का अंक इसमें क्या है, शून्य है। इकाई का अंक इसमें एक है, तो एक तो नहीं घटेगा तो फिर ये आगे वाले से उधार ले लेगा, इधर से दाई वाले अंक से। तो दाई वाले अंक से एक उधार लिया तो उसमें दाई में 10 आते हैं, एक दाई में 10 हो गई। तो 10 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। इसके बाद में अब इस दाई वाले स्थान पे शून्य हो गया, अब यहाँ पे एक है तो शून्य तो घटेगा नहीं शून्य में से, तो फिर ये भी अगले वाले से उधार ले लेगा। तो जैसे अगले वाले से उधार लिया तो उसमें 10 आए, फिर एक दाई में 10 इकाई होती हैं, तो 10 में से अब दाई का अंक एक घटाना है ये, क्योंकि आगे वाली संख्या ये एक है। तो 10 में से एक गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। अब इस सैकड़े के स्थान पे एक दाई दे दिया ना पीछे वाले को, तो इसलिए सैकड़े के स्थान पे 2 बचे हुए हैं। अब इस 2 में से ये 8 घटाना है, अब वो तो 8 तो घटेगा नहीं, तो ये सैकड़ा वाला भी आगे वाले अंक से उधार ले लेगा, तो एक दाई ले लेगा उधर से। तो कितना बच जाएगा फिर इसमें, 2 तो ये बचे हैं और एक दाई के 10 आ जाएंगे, तो कितने हो गए, 10 और 2 12 हो गए। अब 12 में से 8 घटाने हैं, अब 12 में से 8 घटाए तो कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ये लो 4 हो गए। अब ये आगे वाला अंक किसने पीछे वाले को उधार दिया था, इसलिए 1000 के स्थान पे कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं, और इसमें 1000 के स्थान पे 2 हैं, तो 3 में से तो 2 घट जाएंगे, कोई उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 में से 2 को कम किया तो कितना बचेगा, 1 आ गया। अब 10,000 वाला अंक देखते हैं, 10,000 वाले अंक में कितना है, 6 है, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 हो गया। इस प्रकार से ये 21,499 ये संख्या आ गई। तो इस प्रकार से हल अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताना है अपने को। स्थानीय मान पूछ रहा है इसका। तो स्थानीय मान में बॉक्स में देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे है। तो सैकड़ा के स्थान पे है तो मतलब 100 से गुणा करना। इस सैकड़ा है तो 100 से गुणा करना, 1000 है तो 1000 से गुणा करना, दाई है तो 10 से गुणा करना, इकाई है तो 1 से गुणा करना। तो ये 4 है, तो 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। आप इस तरीके से लिखें तो ठीक है, नहीं लिखे तो इस 4 को ऐसा कैसा लिखें यहाँ पे। और लिखने के बाद में दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, दाहिनी साइड में तो 2 अंक हैं, ये तो 6 है और एक 2 है, तो 2 बिंदु लगा दे इसके, ये लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस 4 को नोट कीजिए, और 4 के इस साइड में कितने अंक है, इस साइड में कोई अंक नहीं है, तो 4 अकेला ही आ जाएगा, फिर इसमें 4 अकेला ही आएगा। तो इसका स्थानीय मान ये 4 ही हो गया। अब इसमें देखना आप नीचे वाले में 8 को लिखना है डब्बे में, ये तो 8 को लिखना है। अब 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 की दाहिनी साइड में यानी इस साइड में कितने अंक हैं, तो इस साइड में है 1 2 और 3 अंक हैं, तो 3 शून्य लगाने हैं, 1 2 और 3 शून्य लगा दिए अपन ने, तो ये कितना बन गया, 8000 बन गया इसका। इसी प्रकार से इस 8 को लिख के, इस 8 को यहाँ पे लिखा, तो इसके दाहिनी साइड में इधर देखेंगे, दाहिनी साइड में इधर कोई अंक ही नहीं है, तो अकेला 8 ही रहेगा ये। फिर इसके बाद में आगे है ख वाला प्रश्न इसमें, तो इसमें 8 लिखना है अपने को, इस डब्बे में 8 लिख दिया। अब 8 की दाहिनी साइड में, यानी दाहिनी साइड तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, बार बार बोल रहे हैं इसको ताकि आप उसे समझ जाएँ, याद भी हो जाए आपके। तो ये है 8 की दाहिनी साइड में 0, तो ये 0 लिख दिया। कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 शून्य लगा दिया, ये लीजिए। इसी प्रकार से इस 8 को भी लिखेंगे डब्बे में, ऐसा कैसा लिख दिया। अब इस साइड में दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, 2 है और 1 है, 2 अंक है ना, तो 2 शून्य लगा दिए, ये लीजिए। तो इसका उत्तर हो गया 800। इसी प्रकार से आप इस 3 को नोट करेंगे, 3 को कर लिया। अब 3 को लिखने के बाद में दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 शून्य लगाने, 1 2 और 3 शून्य लगा दिए, तो इसका 3000 हो गया। 2 को लिखो, 2 को लिख दिया। अब दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, 4 है और 6 है। बाईं साइड वाला नहीं देखना अपने को, दाईं साइड वाला ही देखना है। तो ये हो गया 4 और 2 अंक है, 2 शून्य लगा दिए, ये लीजिए। ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें तुलना करनी है। नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करके बॉक्स में लिखना है। जो संख्या बड़ी होगी उसके तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, छोटी होगी लेस देन का चिन्ह, और बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब अपने को ये देखना है, इसके तुलना में सबसे पहले अंक गिनते हैं। जो संख्या ज़्यादा वो होती है ना अंकों वाली, वो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, तो अंकों से तो पता नहीं चला। अब अपने को क्या करना है, इसमें सबसे पहले इधर वाला लास्ट का अंक देखते हैं, इकाई वाला नहीं देखते, इधर वाला बाईं साइड का, ये बाईं साइड का अंक देखते हैं। सबसे बड़ा जो जिसका बड़ा अंक होगा, अगर अंक बराबर होंगे तो वो संख्या बड़ी होगी। तो देखना इसमें 6 है और इसमें 4 है,
ये कब देखना है, जब अंकों की संख्या बराबर हो। देखो इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, तो अब 4 अंक में तो इधर वाला बाईं साइड का अंक देखेंगे, बाईं साइड का अंक इसमें 6 है, 6 है और इसमें 4 है, तो बड़ी संख्या 6 वाली होगी। तो ये बड़ी संख्या होगी जिसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला करेंगे ऐसे, ये तो ये ग्रेटर देन हो गया, ये इधर लेस देन हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी देखना, अब दूसरे अगले प्रश्न को कैसे करते हैं, इसमें भी 4 अंक और इसमें भी 4 अंक है। अब 4 अंक तो अंकों से पता नहीं चला, तो बाईं साइड का अंक देखेंगे। अब बाईं साइड का अंक इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, अभी भी नहीं पता चला। तो दूसरे नंबर का अंक देखते हैं, दूसरे नंबर का अंक इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो इसमें भी 0 है, अभी भी नहीं पता चला। तो तीसरे नंबर का अंक देखेंगे, तीसरे नंबर का अंक इसमें 0 है और इसमें 3 है, तो 0 से तो बड़ा ही है 3, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। तो ये चिन्ह इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अंकों की संख्या गिनेंगे, इसमें 3 और 2 5 अंक है, इसमें भी 3 और 2 5 अंक है, अंकों से पता नहीं चलेगा। तो बाईं साइड का अंक देखेंगे, बाईं साइड का अंक इसमें सबसे पहले है 5, तो इसमें भी 5 से पता नहीं चला। और उसके बाद में है 6 है और इसमें है 0, तो बताओ 6 और 0 में से बड़ा कौन सा, 6 वाला बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब ये 56 वाली संख्या बड़ी हो गई। तो ये लीजिए, ये संख्या बड़ी हो गई, इसकी तरफ मुँह खुला कर दिया। इसके बाद में है इसके अंक गिनेंगे, अंक इसमें भी 5 अंक है और इसमें भी 5 अंक है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे पहले बायां अंक देखेंगे, बायां अंक इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, नहीं पता चला। दूसरे नंबर का अंक देखेंगे, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, 4 से पता नहीं चला। तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक इसमें क्या है, 2 है और इसमें 0 है, तो बताओ 2 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी हो गई, ये लो इधर वाली संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। इसके बाद में आगे वाले संख्या के अंक गिनेंगे, इसमें 3 और 2 5 अंक इसमें भी है और 5 अंक इसमें भी हैं। अब कैसे पता चलेगा, बाईं साइड का अंक देखेंगे, पहला अंक इसमें है 1, इसमें भी 1 है, नहीं पता चला। दूसरा अंक देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, अभी भी नहीं पता चला। तीसरा अंक क्या देखेंगे, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। चौथा अंक भी 0 0, पाँचवा अंक भी 0 0, इसका मतलब ये होगी बराबर, तो ये बराबर का चिन्ह है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया अपन ने और ये लिख दिया बराबर, ठीक है। दोनों संख्याओं में यानी तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं इसमें। इसके बाद में इधर वाले करेंगे, तो ये इसमें कितने अंक हैं, 3 और 2 5 अंक, इसमें भी 5 अंक है। तो कैसे करेंगे, देखना इसमें 6 है पहला अंक, इकाई का अंक बाईं साइड में देखते हैं, तो बाईं साइड से देखेंगे तो ये 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 1 है दूसरे नंबर का, इसमें भी 1 है, इसमें तीसरे नंबर का 1 है, इसमें भी तीसरे नंबर का 1 है, 3 अंक तो बराबर मिल गए। अब चौथे नंबर का अंक देखते हैं, इसमें 2 है और चौथे नंबर का इसमें कितना है, 3, तो बड़ा तो 3 वाला ही होगा, तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो इसकी तरफ ये चिन्ह मुँह का खुला कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अब मैंने क्या बताया था, जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा होती है वो बड़ी होती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 ही अंक हैं। तो अब तो अपने कोई देखना ही नहीं है छोटा बड़ा, ज़्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है, तो इसमें 4 अंक वाली संख्या बड़ी हो गई, ये लीजिए, ठीक है। इसमें भी अंकों की संख्या गिनते हैं, अंकों की संख्या इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अब देखना है अपने को, जब अंकों की संख्या बराबर होती है तब देखते हैं। इसमें 1 पहला, इसमें भी दूसरे नंबर का भी 1, इसमें पहला दूसरा 1 1 है बराबर है। तीसरा अंक देखते हैं, इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो तीसरे नंबर के अंक के हिसाब से ये संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। आगे देखो 3 और 2 5 अंक इसमें है, 3 और 2 5 अंक इसमें, पहला अंक दोनों में बराबर है, दूसरे नंबर का अंक बराबर है, तीसरे नंबर का अंक इसमें 0 है और इसमें 2 है, तो 2 वाला बड़ा हो गया, ये लो 2 वाला बड़ा हो गया। इसमें भी 3 और 2 5, इसमें भी 3 और 2 5 है। इसमें देखो पहला अंक 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है दूसरे नंबर का, इसमें भी 2 है, तीसरे नंबर का इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो अभी तो नहीं पता चला अपने को बड़ी कौन सी है। चौथे नंबर का अंक देखो, फिर चौथे नंबर का इसमें है 2 और इसमें है 0, तो चौथे नंबर वाला अंक आ जाएगा, तो 2 के अनुसार ये संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। तो आप इस प्रकार से तुलना करके आराम से देख लेंगे कि संख्या छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, किस संख्या में कौन सा चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दे दिए थे, ये हल हो गए हैं। अगले वाली वीडियो में हम अगला वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।